हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं और साथ में जो है आपके आपके लिए इंफॉर्मेशन वाले भी होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का इस साल जो है सिलेबस चेंज हुआ है। फाउंडेशन कोर्स में अब ओएमआर शीट नहीं आती है, अब आपकी रिटन एग्ज़ाम होती है। तो इसी के लिए जो है आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। ये पेपर है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसी। एईसी मतलब कि हिंदी भाषा और संस्कृति का ये पेपर है। और ये जो पेपर पूछा गया था ये बीएससी बीएचएससी के स्टूडेंट्स को आया था। और एक और पेपर इसके साथ में है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बीकॉम बीबीए बीसीए के स्टूडेंट्स को आया था। तो आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश और ये जो भारत बहुत नया विषय आपके जुड़ा है, ये सभी जो है जो नए नए जो ये सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं, इनका जो सिलेबस है ये सभी संकाय के स्टूडेंट, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीबीए बीसीए के हो, सभी को ये जो सिलेबस रहता है वो सेम सेम होता है। बस स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण और अलग अलग संकाय के स्टूडेंट होने के कारण अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पे जो है अलग अलग पेपर उनसे पूछे जाते हैं, पर सिलेबस तो एक ही होता है। तो ये सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है, जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वो जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में लागू होता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं उस वीडियो लेक्चर को देख करके अपने सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें एईसी और बीएससी के नाम से मैंने डाला हुआ है। आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये क्वेश्चन पेपर का, ये सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सके आपके एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा का जो है, ये हिंदी भाषा और संस्कृति, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है। और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स फाउंडेशन कोर्स का ये पेपर है हिंदी का। तो इसमें जैसे कि शुरुआत में ये क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए थे, 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे संकर शब्दों को समझाइए, शरद जोशी की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। उसके बाद में पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए। महर्षि पाणी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? प्रेमचंद की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कविता मातृभूमि प्रत्युपकार कभी क्या होगा, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिए, इसके अथवा में पूछा गया था। सेकंड यूनिट में से भारत वंदना कविता का सारांश लिखिए, या फिर उत्साह निबंध के आधार पर दानवीर किसे कहते हैं समझाइए। थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन पूछा था भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक अनुसंधान को समझाइए, और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था भाषा की परिभाषा दीजिए व इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। फोर्थ यूनिट जो थी उसमें से पूछा गया था प्रेमचंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालिए, और इसके अथवा में पूछा गया था भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी के महत्व को बताइए। फिर फिफ्थ यूनिट में से जो है आपका क्वेश्चन था अफसर के साथ नाव में बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, इस कथन में शरद जोशी ने क्या व्यंग्य प्रस्तुत किया है, और इसके अथवा में संक्षेपण की परिभाषा बताते हुए इसके महत्व बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे गए थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें था भारतीय भाषाओं में राम पाठ का सारांश लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था महर्षि पाणी के जीवन पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन था नवनिर्मित शब्द, संकर शब्द व विदेशी शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। चौथा क्वेश्चन था बोली और विभाषा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों को विस्तार पूर्वक समझाइए।
तो ये पेपर हुआ। उसके बाद में एक पेपर और है अपने पास में कि इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया था। ये बीकॉम बीबीए बीसीएस सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सशक्त माध्यम कौन सी भाषा है और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है मैथिली चरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है उत्साह निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है धर्म का शाब्दिक अर्थ समझाइए। उसके बाद आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बारी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में महर्षि पाणि का जीवन चरित्र व भारतीय ज्ञान परंपरा में पाणिनि का महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था मातृभूमि कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था अवसर पाठ का सारांश लिखिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार समझाइए। फिर पांचवा क्वेश्चन उस समय था विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण के माध्यम से समझाइए। फिर इसमें लॉन्ग आंसर टाइप या दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो थे वो कौन कौन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए एवं इसके महत्व एवं विशेषताएं समझाइए। दूसरा क्वेश्चन था शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था भारत में भाषाई विविधता का एकता पर क्या प्रभाव पड़ा, दिनकर जी के विचार लिखिए। फिर निम्न को समझाइए। पहला था इसमें द्वित्व मूलक शब्द, ये क्या होते हैं द्वित्व मूलक शब्द। फिर अगला पूछा था विशेषण, सेकंड था इसमें विशेषण। थर्ड है इसमें विलोम शब्द। फोर्थ है इसमें अनेकार्थी शब्द। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है भाषा की सर्वमान्य परिभाषा लिखकर भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। तो आपको जैसे मैंने दिखाया है ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास में। ये दोनों पेपर जो हैं, ये दोनों पेपर मैंने इन दोनों पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है और होने वाला है तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर ही लें अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चंस को कर ही लें, साथ में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मेरी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, तो आप उनको जो है कर लेंगे। तो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं तो उनको आप अगर करेंगे तो आपके जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरीके के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं और इस वीडियो लेक्चर को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को आपको भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराना है। यदि और साथ में मैं बता दूं कि आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साथ में आपके बीएससी एईसी पाठ्यक्रम के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई और वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसमें अपने ज़रूरत के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और आपको यदि कोई सा ऐसा वीडियो लेक्चर है जो उसमें नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लेक्चर लाने की। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।